So hello my dear students, this is Learning with Ganesh and welcome to my YouTube channel and today I am going to explain you class 10 reproduction का चैप्टर है ये। ऑलरेडी इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बना चुका हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में, शायद उसको ज़्यादा हमको लाइक नहीं मिला है और मैं देखता हूँ कि अगर इसको भी हमको उतना ज़्यादा अगर लाइक नहीं मिलता है, अगर उसमें इतना ज़्यादा वॉच टाइम अगर नहीं मिलता है तो मैं इस स्टडीज़ को बंद करके मैं कुछ और करना शुरू करूँगा। फ़नी वीडियोस है, बहुत से अच्छे अच्छे जनरल नॉलेज के बुक्स है, मैं उस पर ये ध्यान दूँगा। बशर्त ये है कि मैंने सोचा कि हमारे स्कूल के बच्चे ही इस पर लाभ उठाते हैं तो मेरे लिए ये चैनल बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे भी स्कूल बंद है, मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा। अच्छा नहीं लगता है कि मैं केवल आपको नोट्स ही नोट्स दूँ, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझने वाली सब्जेक्ट है। ये रटना लिखना नोट्स बनाना ये सबसे अलग हट करके है, क्योंकि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर पर जाता है, रीड अंडरस्टैंड एंड राइट, पढ़ो समझो और लिखो। तो आइए मैं उसी का एक थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट यह है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। मतलब जब यानी इसका मेन बेसिस होता है डीएनए। हमको डीएनए एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली डीएनए होता क्या है, मतलब ये क्या है कि व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज़ दैट कि एक इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों होता है, एक घोड़े का बच्चा घोड़ा ही क्यों होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जानवर का बच्चा वही जानवर के ही स्ट्रक्चर पर क्यों आता, क्यों नहीं कोई दूसरा जानवर आ सकता है, क्यों नहीं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरा शेप स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये सब का क्या होता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे शरीर के अंदर में सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर का पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो ये शरीर के अंदर का जो सेल्स होता है ये सेल्स डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली हमारे शरीर में इंसान के ह्यूमन बीइंग के इसमें 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा 46। ये नंबर अगर बदल जाता है तो कुछ और हो जाता है। इसके पहले मैं बताया था 44 अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो रैबिट हो जाता है, 48 अगर हो जाता है तो कुछ और हो जाता है, यानी 46 के जगह 47 आ जाता है तो इंसान का स्ट्रक्चर नहीं होकर कुछ और आ जाता है। यानी जितने भी इंसान हैं धरती में, जितने भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या वेस्ट इंडीज़ हो या अमेरिकन हो, ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, दैट इज़ होमो सैपियंस। ये सब का बॉडी स्ट्रक्चर सब एक होता है। पर्टिकुलरली हमारी इंडियन का अलग, किसी अमेरिका का अलग ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो बीमारियां होती है, हमारे शरीर में जो हड्डियों के नंबर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, उनके भी वैसे ही होते हैं। बहरहाल ये जोग्राफिकल फीचर के वजह से वो अलग दिखते हैं, उनका शक्ल थोड़ा सा अलग हट के हो जाता है। बाद बाकी भीतर का जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है एवरी ह्यूमन बींग्स का सेम होता है। तो यहाँ पर आइए, मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन कर रहा था। तो हमारे जो शरीर के अंदर जो सेल होते हैं वो सेल को 2 पार्ट में डिवाइड होना पड़ता है। जब 2 पार्ट में होता है तो मैंने इसका भी बारे में बताया था, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस होते हैं, 46 नंबर जब 2 क्रोमोसोम, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, इसका ये जो भीतर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये धीरे 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 2 होने लगते हैं, ये फिर अलग हो जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है। इसके अंदर के जो क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो इसमें भी आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। यानी कुछ पेरेंट्स सेल, ये पेरेंट्स है, ये डॉटर सेल्स है। अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि ये क्या क्रिएट एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज़ कैसे होता है। जो मैं इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए और प्रोटीन ये दोनों से बना होता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी डिज़ाइन को डिज़ाइन देता है। अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कुछ फ़र्क आ जाता है तो हमारा बॉडी डिज़ाइन कुछ और हो जाता है। तो आज मैं आपको स्पेशली एक्सप्लेन करने जा रहा था डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे बुक से हटकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 2 ऐसे ये थे हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था जेम्स वाटसन, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। ये 2 ऐसे लोग थे
जो डीएनए के बारे में हमें काफ़ी हद तक नॉलेज दिए है कि व्हाट एक्चुअली डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारे शरीर के अंदर में होता है। इसी से प्रोटीन होता है, प्रोटीन से ही हमारा बॉडी डिज़ाइन बनता है। अब ये डीएनए होता क्या? डीएनए एक चेन की तरह, एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं, देखिएगा क्रोमोसोम्स इस तरह का से होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरह के शेप में होते हैं। इसी के अंदर में डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हेलिक्स। ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। ये डीएनए इस तरह लंबा होता है और इनके बीच में एक नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है जिसको लिंक करता है। जो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होता है जिसको लिंक करता है। ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनाइन, अच्छे से याद रखिएगा एडेनाइन। एडेनाइन को यहाँ पर हम ए के ग्रुप में ले आते हैं। फिर होता है ग्यूनाइन, GUANINE, ये जी पर होता है। फिर इसके बाद होता है साइटोसिन, ये साइटोसिन सी के नाम से होता है। फिर इसके बाद होता है थायमाइन, ये आपको टी के रूप में होता है। तो हमेशा देखिएगा ये जो इसके अंदर का जो लिंक होता है, ए के साथ टी का लिंक होता है। फिर उसके बाद जी के साथ सी का लिंक होता है, टी के साथ ए का लिंक होता है और सी के साथ ए का लिंक होता है। इस तरह ये लंबी जो चेन है, इस तरह जो लंबी चेन चलती रहती है, AT, GC, TA, CA। अगर इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है, इसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, जैसे ए की जगह टी है, टी अगर सी आ जाता है तो उसका शेप कुछ और हो जाता है। इंसान में उनका जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा बदल जाता है। तो क्या होता है कि हमें ये एक जो चेन मिलती है, हमें फादर से मिलती है और एक चेन हमको मदर से मिलती है। दोनों मिलकर के एक चेन बन जाती है और चेन बन करके इसी का एक कॉपी होता है। मतलब जो मैं बताया था सेल के अंदर में जो डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए स्ट्रक्चर को जब ये 2 पार्ट में जब बदल जाते हैं, 2 रूप में 2 सेल में जब आ जाते हैं, तब क्या होता है कि होने के पहले इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन के तहत इसके अंदर कॉपी होती है डीएनए का एक कॉपी, एक रेप्लिका होती है। यानी ओरिजिनल तो पेरेंट्स के पास रहती है, उसको जेरोक्स किया जाता है, 2 बनाया जाता है, एक इस सेल में आ जाता है, एक इस सेल में आता है। ये तो पेरेंट सेल थे ही, तो पेरेंट में ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और उसका जेरोक्स कॉपी रेप्लिका पेरेंट्स बच्चों में आ जाती है। मतलब यही डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से ही मेडिकल साइंस प्रूव करता है कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है। डीएनए, आप देखिएगा डीएनए टेस्ट में आपको पता चल जाता है, क्योंकि डीएनए जो होती है एक डॉटर सेल के अंदर में, वो तो जेरोक्स होती है, रेप्लिका होती है ओरिजिनल की। इसका ओरिजिनल फादर में ढूंढा जाता है, तो फादर से और इसका जब मैच होता है तो एकदम परफेक्ट बता दिया जाता है ये जो बच्चा है इसके जो फादर है, पेरेंट्स है, यही होते हैं, यही डीएनए है। और ये एक और होता है आरएनए, जो डीएनए के इस प्रोसेस को रीड आउट करता है, आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको भी याद रखिएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी रीड करता है डीएनए के लैंग्वेज को रीड करता है। इज इट? मतलब ये क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है एग्जैक्टली देखा जाए तो 0.01 सेंटीमीटर डायमीटर का सेल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा जो डीएनए का जो चेन होता है, आपको पता है कितना लंबा होता है इसके अंदर डीएनए का चेन? अगर हमारे शरीर के सारे सेल्स के डीएनए को अगर लंबा चेन बना लेते हैं, जितने हमारे शरीर में एक ह्यूमन बीइंग में जितने भी सेल्स होते हैं, इस सेल्स के अंदर का जो डीएनए का जो शेप को अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो पता कितना लंबा होगा।
हमारा धरती से, ये हमारा अर्थ है, और सबसे जो लास्ट प्लैनेट तो प्लूटो था। अब मान लेते हैं 8वां प्लैनेट जो अभी हमारे पास है, वहाँ तक हमारा ये डीएनए को टान कर ले जाइए, फिर वापस ले आइए, इतना लंबा चेन बन जाता है डीएनए का। कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे एक छोटे से मानव शरीर में कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे तो कई 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 सारे हमारे अद्भुत चीज़ हमारे ही शरीर के अंदर में है। अगर आप मेरे को ठीक से मौका देते हैं हमारी इन चीज़ों को सब्सक्राइब करके, इसको वॉच टाइम बढ़ा करके, तो हमें भी एक एनर्जी मिलेगी कि चलो हम बुक से ही, जो आपके ही सिलेबस का है, उसको मैं और अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊं। उसमें कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बशर्ते कि हमें आपके तरफ से एनर्जी चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, ताकि हमें भी लगेगा कि यस, ये लोग देख रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कि हम इसे और अच्छे से समझा सकेंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल डीएनए की कॉपी इस तरह होती है, और ये डीएनए के कॉपी के वजह से ही हम देखते हैं कि एक पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी बहुत रिजम्बल करते हैं, उसके पिता की तरह होते हैं या उसके माँ की तरह होते हैं। देखिएगा, पूरा बॉडी अगर नहीं भी हो तो कभी कभी आँखें उसके पापा की तरह होती है, या चेहरे का जो नाक होता है उसके माँ से मिलती है। ये सब क्यों होता है? ये डीएनए ही है, ये डीएनए ही है जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से बॉडी का डिज़ाइन बनता है, और वही डिज़ाइन रेप्लिका की तरफ से एकदम हूबहू नहीं, पर थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, दैट इज़ वेरिएशन। हम जब इसको पूरी तरह से पढ़ाने के बाद, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वहाँ आप देखेंगे कि क्यों मतलब सिमिलैरिटीज़ होती है। तो फिलहाल अभी यही मैं समझाना चाहता कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? यस, डीएनए ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म अपना एक डीएनए कॉपी बनाता है और उसका एक रेप्लिका बनाता है जो बच्चों में जाती है, ताकि बच्चों से वही डीएनए टेस्ट द्वारा हम पहचान लेते हैं कि इसका एक्चुअली जन्मदाता कौन है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. I will see the result of this video. On that it will be depend whether I will go further or not. Till then, thank you. See you later.